हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है। और बेसिकली मैं फोकस करूंगा एसएससी एग्ज़ाम्स पे, क्योंकि मैंने एसएससी एग्ज़ाम को ही टारगेट करा था। और इस वीडियो में सिर्फ मैं एसएससी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, ठीक है, जितने भी एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम, उन सब का अगर सिलेबस देखा जाए तो लगभग सेम सा है। ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, बाकी सिलेबस अगर देखा जाए तो लगभग लगभग सेम सा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आखिर किस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, और कैसे उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन सेट्स क्वेश्चन पेपर्स को लगाने हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर होगी, बट आई एम श्योर कि आपको ये जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, प्रिपरेशन में। और जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2022 या 2023 को टारगेट करके, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जॉब को क्रैक करने की। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 या 10 साल के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी अब देखने को मिल सकती है एसएससी के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसको ज़रूर इसमें ज्वाइन करिए और तैयारी एकदम जम के करिए। मैं खुद सीबीएसई डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्या मैंने गलतियां करी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीधा मैं पॉइंट पे ही आ जाता हूं कि क्या किस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी के अगर सिलेबस को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, हालांकि पैटर्न में अभी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, 2022 से मेरे ख्याल से ये चेंज हो गया है। यानी सीजीएल की देखें, सीएचएसएल की देखें, लगभग लगभग सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये करना है कि जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके सिलेबस को जरूर देखें आप। ठीक है, उसके सिलेबस को समझें कि किस सेक्शन से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सिलेबस को एक बार जरूर थॉरोली रीड करें। चाहे आप वीडियो भी देखते हो तो भी आप अपने आप से एक बार चेक करें कि क्या क्या सिलेबस है, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, ठीक है, इंग्लिश की हो। एक बार जरूर उनसे रूबरू हों और उसके बाद फिर अपना स्ट्रेटजी बनाएं। और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि कोई सुबह में पढ़ना चाहता है, कोई ऐसा होता है जो लेट नाइट पढ़ना चाहता है, तो इट डजेंट मैटर, आपको जैसा सहूलियत हो वैसा पढ़िए। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते करते भी पढ़ते हैं, तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, यानी सुबह उठ के ही पढ़ना है 4 बजे या 5 बजे। ठीक है, आपको जब टाइम मिलता है और जैसे आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, जैसे आपको टाइम मिलता है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, किसी को देख के अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप चेंज तो करोगे लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, सबका प्रॉब्लम अलग अलग होता है, हर एक के घर में हर एक का पर्सनल अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी का प्लान करें। ठीक है, और मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकता हूं, ठीक है, कि इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, अगर आप एग्जाम में रीजनिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली 90% स्टूडेंट ये करते हैं कि रीजनिंग की तैयारी बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग को बहुत लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, आपको अगर 25 क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली है कि 20 क्वेश्चन आप नॉर्मली अगर नहीं भी तैयारी करते हो तो टाइम लेके आप बना सकते हो 20 क्वेश्चन, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और उस टाइम को कम करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग कितनी भी इजी क्यों ना हो, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, वो आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, और अगर फुल के फुल अटेम्प्ट करने हैं तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करना है तो मैं आपको रीजनिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी करें तो इसके लिए कोई भी आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे आपको फिगर्स काउंटिंग है, अगर आपको वो ट्रिक्स नहीं पता कि कैसे फिगर काउंट करते हैं, तो आप उसको एक बार दो बार जरूर देख लें। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा है, चाहे वो असर्शन हो, कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हो, तो उनको एक बार जरूर देखें कि किस बेसिस पे इनको सॉल्व किया जाता है।
ठीक है। और उसको एक बार अगर आप देख लेते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर से ही करना है। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। प्रीवियस ईयर से ही करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए, चाहे वो अगर आप सपोज आप CHSL की तैयारी कर रहे हो या फिर MTS की तैयारी करो, तो कोशिश करिए कि उसी एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम में लाते हैं या फिर टाइम लेता है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर उसमें सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत ज़्यादा मैं भी फेस कर रहा हूँ वो चीज़, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो ना देखें, ठीक है। आपको पेन एंड पेपर पे ही फोकस रखना है। अगर आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आपका क्या होगा कि ये जो माइंड है वो आपका एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो आपको देखने में लगेगा कि मुझे ये आता है, मैं इजीली इसको सॉल्व कर लूँगा। लेकिन जब एग्जाम के टाइम में होगा तो मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ भी आपको यही बात सताएगी कि काश मेरे सामने कोई वो चीज़ बताता तो मैं समझ लेता, ठीक है। और ये इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, पेन एंड पेपर यूज़ जरूर करें, ठीक है। तभी आपको उसमें स्पीड बन पाएगी। नेक्स्ट मैंने बता दिया रीजनिंग के लिए कि प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, चाहे वो अगर CGL की तैयारी करें तो CGL की लगाएं। अगर आप MTS या CHSL की कर रहे हैं तो भी आप अपने लेवल वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करें ही करें, और कोशिश करें कि अपर लेवल वाले का भी सॉल्व करें, ठीक है। और CPO वगैरह भी सेम, आप GD वाले भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है GK की तैयारी कैसे करें। देखो SSC में कभी भी आप GK पे पूरी कमांड नहीं रख सकते, क्योंकि GK में आपको कभी भी ये नहीं पता चल पाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कभी हमें देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं है और उसको पढ़ा भी नहीं कहीं, ठीक है। चाहे वो साइंस से पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी से पूछ लिया जाता है, जो ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि कभी और मुझे हर एग्जाम में मुझे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हो। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको टाइम टेकिंग लगता है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको आप स्किप जरूर करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक पोर्शन कैसे करना है। देखो स्टैटिक कभी भी चेंज तो होता नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो ये सब चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसको स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको तैयारी करने के लिए आपको एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, वो आप खुद से बनाएं। कोशिश करना है खुद से बनाने की, क्योंकि आप जब खुद से बनाओगे नोट्स तो क्या होता है कि वो 10% भी होगा लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। और उसको बार बार रिवीजन करना है, कोशिश करना है कि हर वीकली एक बार जरूर रिवीजन करें। रिवीजन से क्या होगा कि वो चीज़ें आपके दिमाग में छपने लगेंगी, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप क्वेश्चन टिक कर रहे होंगे, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है उस वक्त स्माइल करेगा, ठीक है। आपका माइंड खुश हो जाएगा और उससे टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे विदिन 2 या 5 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको टाइम लग जाएगा और वो चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उसको रिवाइज करते रहना है। कुछ और ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि आपने नहीं पढ़ा हो, तो कोशिश करिए कि जब भी आपको नए टॉपिक्स मिलते हैं तो उसके बारे में आप पढ़ें। सपोज कीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। फंडामेंटल राइट्स में आपने सारे आर्टिकल्स याद कर लिए। अब आर्टिकल्स याद करने के बाद अगर आपको उन्हीं आर्टिकल में से कोई अलग क्वेश्चन आता है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कोशिश करिए कि उस तरह का क्वेश्चन और क्या उसमें बन सकता है, ठीक है। ये हिस्ट्री में भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन को क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है स्टैटिक पोर्शन को। करंट अफेयर्स की बात करें तो मैं आपको बेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होंगे, अवार्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, 8-10 टॉपिक हैं, वो मैं आपको कभी टाइम मिला तो बता दूंगा। उन चीज़ों पे आप एक बार रूबरू हो जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है करंट अफेयर्स पे, क्योंकि मैंने खुद बहुत टाइम स्पेंड किया करंट अफेयर्स पे और उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये पर्सनल व्यूज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर जितने टाइम आप करंट अफेयर्स में दे रहे हैं आपको नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पे जॉब लेनी है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज बढ़ा के आपको कोई बेनिफिट है नहीं।
ठीक है। तो जितना अदर सब्जेक्ट में आप टाइम देते हो उससे कम टाइम आप करंट अफेयर्स में दें, ठीक है। स्टैटिक पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखें क्योंकि वो हर एग्जाम में आपको काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स की सबसे पहली बात, मैथ्स की जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। आपको कितना भी आता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो आपको रैंक बहुत नीचे गिरा देगा, क्योंकि मैथ्स में आपको 90% क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व हो जाएगा आपसे, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा और उस टाइम को कम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कुछ समय पहले CHSL का एग्जाम दिया था और मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शायद 10 या 12 मिनट में 25 का 25 क्वेश्चन कर दिया था और मात्र 2 या 3 क्वेश्चन के लिए मैंने पेन एंड पेपर यूज करा। सिर्फ मैं क्वेश्चन देखा और टिक करता था, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि जो भी डेटा उसमें दिया जा रहा था, ठीक है, वो डायरेक्टली आंसर को क्लिक कर रहा था, ठीक है। तो मुझे उतनी जरूरत पड़ी नहीं और बिलीव कीजिए मेरा उसमें 25 आउट ऑफ 25 आया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस तो करना है और जिन भी टॉपिक्स पे आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, मान लो आपने कोई मॉक लगाया या प्रीवियस ईयर लगाया, तो उसमें अगर 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, उस 25 क्वेश्चन में डेफिनेटली है 3 या 4 क्वेश्चन आपको टाइम लेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को लिख लेना है और उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, ठीक है। यानी अगर उस टॉपिक पे आपका कमांड नहीं है तभी वो नहीं बन पाया, तो उस टॉपिक का वीडियोस देख सकते हैं आप, ठीक है। और जरूरत पड़े तो पूरा सिलेबस भी उस पर खत्म कर सकते हैं, ज्यादा आपका 3 से 4 दिन जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन फिर कभी गलत होगा नहीं, ठीक है। तो ये तरीका अपनाएं और ज्यादातर क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से जो टाइम टेकिंग होता है वो DI का होता है या फिर आपका CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का होता है, हो सकता है, या फिर आपको सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, इससे रिलेटेड हो सकता है, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसको अगर आपको सेव करना है, स्कोर गेन करना है, तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर तो जरूर लगाना है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम दें, सपोज कीजिए आपने 2022 या 2023 का टारगेट कर रखा है, ठीक है, 2023 का अगर आपने टारगेट कर रखा है कि इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है, तो कोशिश करिए कि 2018, 19, 20, 21, ठीक है, और 22, ये 5 साल का आपको प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज CHSL की करें तो उस CHSL की 5 साल की तैयारी यानी प्रीवियस ईयर आपको जरूर लगाना है। प्रीवियस ईयर सबसे पहले खत्म करें, फिर अपने मॉक टेस्ट पे जाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट पहले ना लगा लें, प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, वो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। सिर्फ मैं SSC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जो तैयारी करी थी इंग्लिश का, वो सबसे पहले मैंने वोकैब को टारगेट करा, ठीक है, कि आखिर वोकैब में मुझे कुछ आता ही नहीं था। इंग्लिश में मैं बता दूं आपको, मतलब अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मैं मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन ग्रामर के पोर्शन की वजह से मेरे सही होते थे, बाकी सारे गलत हो जाते थे क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टैटिक कहते हैं वोकैबलरी को पकड़ा कि वोकैब को कैसे करना है। तो वोकैब के लिए मैं आपको बता दूं 3 टॉपिक बना लें। एक तो आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, एक एंटोनिम सिनोनिम हो गया, ठीक है, और एक आपका इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। ये 3 टॉपिक को आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, और कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां से भी हेल्प ले सकते हो या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। मैंने खुद से बनाया था, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मुझे याद करने में थोड़ी मतलब आसानी होती है, ठीक है, और चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है, तो इस वजह से मैंने नोट्स बनाया था। बाकी रेडीमेड चीज़ें आपको पता ही है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि रेडीमेड से आपका काम चल रहा है यानी बना बनाया नोट्स आपको मिल रहा है, तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप खुद से लिखें, ठीक है, और खुद से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू जो नोट्स बना हुआ है वो। तो ये है आपका वोकैबलरी सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के लिए रूल्स हैं, काफ़ी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप 1-2 बार उसको जरूर देखें, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियोस हैं और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इंग्लिश में आपको जो भी चैनल आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, तो किसी में गलत मेरे ख्याल से नहीं बताया गया होगा, ठीक है। हाँ, आपको समझने में जो अच्छा लगे उसी वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है, और जो भी रूल्स है उसको भी आप नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएं या टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि जो रूल्स बताए गए क्या वो वाकई में
क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर या नहीं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी चीज़ें, और इस तरह से आपको इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वोकैब को जरूर लर्न करें। वोकैब के लिए आपका कोई भी ये नहीं है कि उसमें कोई भी ट्रिक नहीं यूज़ करें। हाँ, ट्रिक से याद आया कि ट्रिक के पीछे ना भागें। ठीक है, मैं आपको एकदम पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। ट्रिक कोई काम नहीं देगा वहाँ पे एग्जाम के टाइम में। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन आपके सामने रहेगा, वहाँ पे आपका ट्रिक एट अ टाइम आपको ट्रिक काम नहीं देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको ट्रिक काम कर सकता है। हर जगह ट्रिक यूज़ ना करें, वो आपके लिए घातक है। ठीक है, तो ट्रिक से बचें। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। उसके साथ साथ ट्रिक बहुत मतलब फर्जी चीज़ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जब आप ट्रिक के पीछे पड़ जाओगे ना और ट्रिक की आदत पड़ जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको रिटेन कर पाना। ठीक है, दिमाग में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ें। ट्रिक कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने तरीके से बनाएं, किसी और का दिया हुआ ट्रिक ना यूज़ करें। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको कोई फॉर्मूला याद करना है या फिर कोई किसी का नाम लिस्ट है, ठीक है, उसको याद करना है, नेशनल पार्क्स याद करने हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे अगर आप ट्रिक आप अपने बना सकते हो खुद से, खुद के लिए, तो वो बना सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी और के द्वारा दिया गया ट्रिक 5 सेकंड में आपको इतना मल्टीपल इतना कर लेना है, ये चीज़ें ना फॉलो करें। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से चारों सेक्शन मैंने बता दिए, और यही सजेशन है कि प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, खास करके एसएससी एग्जाम में। और मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से 70 to 80% जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड होते हैं, और बाकी जो 30% होते हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि किस एग्ज़ाम का कुछ पूछा हुआ किस एग्ज़ाम में आता है। 10% ऐसा होता है जो कुछ नया देखने को मिलता है, तो वो ऑब्वियसली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो देना जरूरी भी है। ठीक है, और ये था मेरा पूरा स्ट्रेटजी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। फिर एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम मतलब ऐसा समय आएगा कि एग्ज़ाम जब आप दोगे तो बॉर्डर पे जाके सिलेक्शन से रह जाओगे। ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस रखना है और थोड़ा सा समय का भी वेट करना है। ठीक है, हर वक्त सही आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे टाइम का होना होता है, जब आपका सिलेक्शन होना होगा तभी होगा। ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। ठीक है, और समय का थोड़ा सा वेट करें और जम के तैयारी करें। ठीक है, और आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा होगा। ठीक है, और बिलीव मी, अगर आपका सिलेक्शन पॉइंट से रह जा रहा है, 1 मार्क से पॉइंट से, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास 3-3, 4-4 अपॉइंटमेंट लेटर एक साथ आएंगे। ठीक है, और वो पल इतना खुशी देगा आपको, इतना खुशी देगा। और जब आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर्स जब मिलने लगेंगे ना, उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि मैं झूठ मूठ का इतना परेशान होता था जॉब के लिए, क्योंकि उस वक्त आपको जॉब चूज करना होगा। अभी आप ये तैयारी करोगे कि मुझे एक जॉब एटलीस्ट मिल जाए, लेकिन जब आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, जब आपके एग्जाम क्लियर होने लगेंगे, तो उस वक्त आप ये सोचोगे कि मुझे कौन सी जॉब पे जाना है, कौन सा जॉब मेरे लिए बेस्ट होगा, होम लोकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, या स्टेटस चाहिए, ये सब चीज़ें देखने लगोगे। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो एकदम जम के प्रैक्टिस करें, और कोई भी एडवाइस हो एग्जाम से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो यही बताना था, और कुछ चीज़ें होगी जो शायद मैंने स्किप करी हूँ। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम मैं आपसे मिलता रहूँगा। ठीक है, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।